मुंबई कुर्ला नर्सिंग होम हॉल में 9 अक्टूबर 2022 बरोज़ इतवार के दिन इदारा इस्लामी हिंद और तरियाक उर्दू राइटर्स क्लब बम्बई के मुश्तरका इजलास में हमीद अदबी नांदरवी की नवी किताब दिल टूटता रहा की रस्म इजराई अमल में आई। मशहूर फिल्म डायरेक्टर, शायर और कहानीकार जनाब मिर्ज़ा मिराक साहब के दस्त मुबारक से किताब की रस्म इजराई हुई है। जनाब मिर्ज़ा मिराक साहब ने हमारे साइंटिस्ट APJ अब्दुल कलाम आज़ाद की बायोग्राफी सवान हयात के हवाले से बायोग्राफी सनफ़ व फ़न के बारे में बहुत अच्छे और आसान अंदाज में इस फ़न की बारीकी और उसके बारे में बताए हैं। लीजिए उसकी कुछ झलकियाँ हम आपके पास सामने पेश करते हैं। मेहमान खुसूसी पर जनाब प्रोफेसर मोहम्मद ताहिर साहब और जनाब इरफान जाफरी साहब मौजूद रहे। इस प्रोग्राम की सदरत जनाब असलम गाजी साहब ने निभाई। नज़ामत जनाब मीर साहब हसन ने निभाई। मुखाला निगरान में जनाब हनीफ खमर साहब और जनाब इरफान आज़मी साहब ने मुसन्निफ़ और किताब के बारे में अच्छे मुखाले सुनाए हैं। प्रोग्राम के बाद मुशारे का इनेकाद हुआ जिसमें मशहूर शुरा कराम ने अपने कलाम सुनाए हैं। अपनी बात कहने से पहले अदीबी संभाला पड़े तो अमीर अदीबी साहब की शख्सियत आपके साथ तो मसदर जलसा असलम गाजी साहब और मिराक मिर्ज़ा साहब इनके हाथों आज की किताब का रस्म इजरा है। जाहिर बात है निज़ामत जो किलेदार और मज़े से वसूल ही है जो दरियाफ्त की दारत करी जनाब मीर साहब हसन साहब और हमारे मेहमान खुसूसी में सदर शोबा उर्दू डिग्री कॉलेज आजमगढ़ से और खैर का इस जलसे में मतलब आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बायोग्राफीज। पहली बायोग्राफी मैंने APJ अब्दुल कलाम की पढ़ी। उस वक्त उसका तर्जुमा नहीं हुआ था। बाद में रोशन अजहान के नाम से वो किताब ट्रांसलेट हुई जो अंग्रेजी में इग्नाइटेड माइंड्स के नाम से मशहूर है। यानी खुदा पे उनका विश्वास यकीन नहीं है। मैं बड़ा हैरत में पड़ गया कि इतना पढ़ा लिखा आदमी, इतने बड़े मकाम पर होने वाला आदमी ये नास्तिक क्यों है। मैं जानना चाहता था। वो किताब मैंने इग्नाइटेड माइंड्स पढ़ी और ख़रीद कर जब पढ़ना शुरू किया तो उस किताब ने मुझे आदी बना दिया दूसरों की बायोग्राफी पढ़ने की। और भी जो बड़े बड़े राइटर गुजरे हैं, पॉलिटिशियन गुजरे हैं और ज़िंदगी के दीगर शोबों में नुमाया मकाम हासिल करने वाले लोग गुजरे हैं। क्योंकि बायोग्राफी कोई आम अदीब, कोई आम शायर, कोई आम अचीवर बायोग्राफी लिखने खड़ा नहीं हो जाता। उसे खुद पता होता है कि उसकी ज़िंदगी के जो हादसात हैं वो दूसरों को शायद राह दिखा सकते हैं, दूसरों के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन सकते हैं। तब वो कलम उठाता है। बल्कि ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि वो वाक़यात ही उसे फोर्स करते हैं कि तुम कलम उठाओ। इसलिए बायोग्राफी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये कोई अफसाना लिख देने वाली बात नहीं, बड़ी संजीदा राइटिंग है। और जैसे फ्रांस काफ्का को हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि उसके बाद के जुल्म ने एक राइटर को जन्म दिया। जब हम मैक्सिम गॉर्की को पढ़ते हैं तब पता चलता है कि उसके बचपन के हालात ने उसे रूस का इतना बड़ा राइटर बना दिया। इसी तरह बहुत से लोग, वर्जीनिया वुल्फ है, उसको पढ़ने से पता लगता है कि हालात ज़िंदगी जो है वही एक कलम कभी शाहकार हो जाती है। हम लाजवाल का नाम नहीं लेंगे क्योंकि लाजवाल तो बस एक ही ज़ात है। तो
इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ बायोग्राफी पे मैं बोल तो सकता हूँ नॉन स्टॉप, लेकिन यहाँ वक्त का तकाज़ा है कि अपनी बात को खत्म करते हुए साहिब किताब को मैं मुबारकबाद देता हूँ। और मुझे यकीन है कि इनकी किताब में बहुत कुछ ऐसी बात होगी जो नई नस्ल उससे पढ़कर उससे कुछ सबक हासिल कर सकती है, कुछ इंस्पिरेशन हासिल कर सकती है। बायोग्राफी लिखने का यही पर्पस होता है। मैंने बिल क्लिंटन की भी बायोग्राफी पढ़ी है और जब मैंने देखा कि क्लिंटन मोटर गैराज में काम कर रहा है तो मैं बड़ा इंस्पायर्ड हुआ था कि मेरी जिंदगी के हादसे में मोटर गैराज नहीं आया। अमेरिका का प्रेसिडेंट उसके यूथ में मोटर गैराज में भी काम करने का मौका आ गया था। तो बायोग्राफी का ये कमाल होता है। मैं बहुत बहुत नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ और मैं चाहूँगा, गुजारिश करूँगा सारे लोग ये किताब पढ़ें, मैं भी पढ़ूँगा और हो सकता है कि कभी मुझे दोबारा कहीं बोलने का मौका मिला तो मैं इस किताब का भी हवाला दूंगा, APJ अब्दुल कलाम की रोशन अजहान की तरह। APJ अब्दुल कलाम नास्तिक नहीं थे, ये वजाहत कर रही है। He was a very strong believer. वो खुदा पर उनका ईमान बहुत मजबूत था, बहुत मजबूत था और उनके ईमान में मजबूत हो जाए। मैं ये कॉपी ये कहती हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ, मिसाइल मैन बनना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे एयर फोर्स पायलट बनना। और वहां तक पहुंचने के बाद वो फेल हो गए थे। फेल होने के बाद हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे बैठकर बहुत ही मायूस, उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा और इम्तिहान दूसरा कैसे दूंगा। तो वहां से कोई गुजर रहा था, से महात्मा, उसने क्या प्रॉब्लम है बताओ। उन्होंने अपनी सारी प्रॉब्लम बताई। वो बताने के बाद उस आदमी ने कहा कि समय इंडिया न्यूज चैनल की तरफ से आप सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। खबर जो हटकर हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन बटन प्रेस कीजिए ताकि सबसे पहले आपको न्यूज नोटिफिकेशन मिलते रहे। जय हिंद।